हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली सेंड मैसेज विद इमेज लिंक ऑन व्हाट्सएप। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करते हैं एग्जांपल के लिए, और जब भी आप इसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप सेम प्रोडक्ट की डिटेल्स अपने कस्टमर से अपनी लीड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। जी हाँ, आप ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और व्हाट्सएप को कनेक्ट करके। गूगल शीट में आप जैसे ही कोई नई कस्टमर की कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा इंटरेक्ट की मदद से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी इंटरेक्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और इंटरेक्ट को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और इंटरेक्ट के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को सेम कॉन्टेक्ट नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, वो भी इमेज लिंक के साथ। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे गूगल शीट्स और इंटरेक्ट को कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड मैसेज विद इमेज लिंक ऑन व्हाट्सएप। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब और अच्छे से ट्रिगर और एक्शन जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी एक गूगल शीट, तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करता हूं और जितनी भी लीड्स मेरे को मिलती हैं उन सबकी डिटेल्स मैं इसमें ऐड करता हूं अपनी इस गूगल शीट में, जिसको मैंने नाम दिया लीड्स डेटा का। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं जिसमें मैंने नाम दिया नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम और इमेज का लिंक। अब इसमें मैं अपनी लीड्स की सारी डिटेल्स एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही इसमें मैं कोई नई रो ऐड करूं इस गूगल शीट में तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो भी उस प्रोडक्ट की इमेज के साथ। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करता हूं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, तो सेम प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर्स या अपनी लीड्स के साथ उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे। तो देखिए इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, और गूगल शीट में क्या हो रहा है, नई रो ऐड हो रही है, तो ये होगा हमारा ट्रिगर इवेंट। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी इंटरेक्ट, क्योंकि इंटरेक्ट की मदद से हम व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे और इंटरेक्ट एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए ट्रिगर में क्या चूज करना है मेरे को, गूगल शीट। यहाँ पर मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। अब व्हेन दिस हैपेंस, मतलब कोई नई रो ऐड हो तो हमारा वर्कफ्लो जैसे ही ट्रिगर होगा तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब इंटरेक्ट, यहाँ पे हमको चूज करनी है हमारी एक्शन एप्लीकेशन इंटरेक्ट। इससे एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शंस। अब देखिए इंटरेक्ट और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबलिक कनेक्ट का। तो वन बाय वन करके दोनों के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पेबलिक कनेक्ट से। अब गूगल शीट में आप यहाँ पे डेटा तो ऐड कर रहे हैं, पर इस डेटा को हमको लाना है पेबलिक कनेक्ट के पास। तो ये हम लेके आएंगे वेबहुक यूआरएल की मदद से।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये ऐसा ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो वो जो नई रो की डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे आपको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट में। गूगल शीट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे, और एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो देखिए ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको ये इंस्टॉल करना है तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे और एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन होगा ये बॉक्स, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल। तो याद करिए पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला है, सेम यूआरएल कॉपी करके हमको पेस्ट करना है यहाँ। इसी यूआरएल की हेल्प से सेम गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो मेरी ये स्प्रेडशीट है इसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। तो कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम है, मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। अब जैसे आप इस गूगल शीट में कॉलम डी तक एंट्री करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, आपका वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स कर दी प्रोवाइड। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे। इसके बाद आपको ये विंडो कर देनी है बंद। अब पेबली कनेक्ट पे जाने से पहले हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन की मदद से। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे हमारा वर्कफ्लो नहीं ट्रिगर होगा और केवल फर्स्ट रो का डेटा ही पेबली कनेक्ट के पास जाएगा और हमारा ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप थी, इसलिए मैंने आपको ये बताइए। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये है हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी, स्प्रेडशीट का नेम है लीड्स डेटा, प्रोडक्ट का नेम है रेफ्रिजरेटर, नेम है हमारी लीड का टेस्ट डेमो, ये है इमेज का लिंक जो हम उनको भेजना चाहते हैं, और ये है हमारी लीड का कांटेक्ट नंबर। सेम कांटेक्ट नंबर पे हम उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नंबर पे मैं व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजूंगा, तो देखिए ये एक टेस्ट नंबर है, मैं आपको टेस्ट यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट नंबर यूज किया है। इसके बाद आते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे इसमें कोई नई रो ऐड होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो चलता है हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे जिसका नाम है इंटरेक्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, इंटरेक्ट का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, और ऐड टू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको वापस जाना है इंटरेक्ट के अकाउंट पे। मेरा इंटरेक्ट का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो याद रखिएगा आपको भी अपना इंटरेक्ट का अकाउंट लॉग इन रखना है। इसके बाद आपको जाना है conversation.ai पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है डेवलपर सेटिंग्स पे। डेवलपर सेटिंग्स पे आने के बाद आपको क्लिक करनी है अपनी सीक्रेट की, जाना है पेबली कनेक्ट पे, इसको यहाँ पे करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको प्रोवाइड करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें हम हमारी लीड को व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो अगर आपके पास फुल फोन नंबर है कंट्री कोड के साथ तो डायरेक्टली आप उसको यहाँ पे फिल करिएगा। अगर आपके पास कंट्री कोड और फोन नंबर अलग अलग है तो आप उसको फिल करिएगा यहाँ पे। तो देखिए आपके पास फुल फोन नंबर अवेलेबल है तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं डेटा करूंगा मैप। अब मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस मेरे को ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला था वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो फुल फोन नंबर था हमारी लीड का वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कंट्री कोड के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है तो इसके आगे हम प्लस साइन लगा देंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा।
इसके बाद आता है टेम्पलेट कोड नेम। तो देखिए टेम्पलेट कोड नेम जानने से पहले आपको जानना होगा कि टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंटरेक्ट के अकाउंट पे मैंने पहले से ही कुछ मैसेजेस टाइप करके रखे हैं जिनको हम प्री रिटर्न मैसेज बोलते हैं। उनको हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर या हमारी लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी है उसका जो कोड नेम है वो हमको यहाँ पे करना है फिल। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे इंटरेक्ट के अकाउंट पे, डायरेक्टली मैं क्लिक करता हूँ हाइपर लिंक पे। जैसे मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट करी है मेरे इंटरेक्ट के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है लीड्स व्हाट्सएप मैसेज। अगर आपको नई टेम्पलेट बनानी है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करिएगा क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे और बड़ी आसानी से आप एक नई टेम्पलेट बना सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूं लीड व्हाट्सएप मैसेज वाली टेम्पलेट पे। जैसे आप नई टेम्पलेट बनाएंगे तो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, टेम्पलेट को एक नाम देना है, देन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर आपको चूज करना है हेडर। अगर आप अपने टेम्पलेट में कोई इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस ये सब भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडर वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर हम क्योंकि लिंक भेजना चाहते हैं इमेज का तो यहाँ पे मैं हेडर सिलेक्ट नहीं करूंगा। फिर आता है एक बॉडी ऑफ द एसएमएस जो आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड्स को। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है, हेलो एक्साइटिंग न्यूज, वी हैव जस्ट लॉन्च अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। देन आएगा प्रोडक्ट का इमेज, देन आएगा प्रोडक्ट का नेम। तो कुछ इस तरीके से हमारी लीड को व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे जैसे कि 1, 2 एंड 3। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू हमको प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट पे और ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे न्यू डेटा के साथ। अभी मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी जो टेम्पलेट कोड नेम है ये मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट। तो देखिए ये हमारी टेम्पलेट कोड नेम लीड्स व्हाट्सएप मैसेजेस। यूआरएल में से हमको टेम्पलेट कोड नेम यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अब सेम टेम्पलेट की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और सेम टेम्पलेट पे ही हम एक मैसेज भेजेंगे हमारी लीड को। फिर आता है लैंग्वेज कोड। तो देखिए मैंने जो टेम्पलेट टाइप करी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप की है, तो जो हमारा लैंग्वेज कोड रहेगा वो रहेगा EN। अगर आपका लैंग्वेज कोड कोई दूसरा है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा इस हाइपर लिंक पे और अपना लैंग्वेज कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है हेडर वैल्यू, पर मैंने हेडर कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। फिर आती है बॉडी वेरिएबल वैल्यूज। तो जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे थे अपने टेम्पलेट में 1, 2 एंड 3, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे करनी है प्रोवाइड ताकि हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें। तो देखिए हेलो के बाद आएगा कस्टमर का नेम, देन आएगा प्रोडक्ट का नेम 3 नंबर पे और फिर आएगा प्रोडक्ट का इमेज लिंक नंबर 2 पे। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे 1 बाय 1 करके बॉडी वेरिएबल वैल्यूज करूंगा प्रोवाइड। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का गूगल शीट्स हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे हम क्लिक। सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे हमारी लीड का नेम। तो लीड का नेम था टेस्ट डेमो। इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है कॉमा, देन आपको यहाँ पे मैप करना है वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 2 हमारा क्या था, वेरिएबल 2 में आएगी प्रोडक्ट का इमेज लिंक। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, ये था हमारे प्रोडक्ट का इमेज लिंक, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है वेरिएबल 3 जिस पे नाम था प्रोडक्ट का नेम। तो देखिए ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम जिसका नाम था रेफ्रिजरेटर। अब देखिए मैसेज कुछ इस टाइप से बनेगा, हेलो, देन आएगा कस्टमर का नेम टेस्ट डेमो, देन पूरा मैसेज, देन प्रोडक्ट का इमेज लिंक, ये जो इमेज लिंक मैंने यहाँ पे मैप किया है, देन आएगा प्रोडक्ट का नेम 3 नंबर पे जिसका नाम था रेफ्रिजरेटर। तो देखिए मैंने पूरा मैसेज यहाँ पे कर दिया है टाइप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और उसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे आप कोई नई रो ऐड करेंगे, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो लीड का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इमेज लिंक है, प्रोडक्ट नेम है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आके हो जाएंगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, मतलब काम करने लगेगा हमारा ऑटोमेशन और सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव, वो भी इंस्टेंटली। तो इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप करता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और हमारा वर्कफ्लो कभी ट्रिगर नहीं होता, और होता भी तो सेम डिटेल्स के साथ ही हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जाता, ना उनका नेम चेंज होता, ना उनका प्रोडक्ट नेम चेंज होता, ना उनका इमेज लिंक चेंज होता। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स अपडेट होती जाएंगी और ये जो पूरा वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और हम देखेंगे क्या सेम पर्सन को, क्या सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। अब हम वेट करते हैं एपीआई रिस्पांस का और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब सेम कस्टमर को, सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो आइए चेक करते हैं हमारे लीड का व्हाट्सएप नंबर। चलते हैं हमारे लीड के व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे एक मैसेज हमको रिसीव हुआ है, हेलो टेस्ट डेमो। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है वेरिएबल की, एक्साइटिंग न्यूज, वी हैव जस्ट लॉन्च अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इमेज लिंक है ये, प्रोडक्ट का नेम है रेफ्रिजरेटर। अब देखिए मैं इमेज यहाँ पे करता हूँ ओपन
और देखिए सेम प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे हो चुकी है ओपन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे अपनी लीड की, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ कोई नई लीड्स की डिटेल। और देखिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स कर दी है प्रोवाइड। तो नेम हमारी लीड का डियर डमी, कॉन्टेक्ट नंबर है ये, प्रोडक्ट का नेम है इस बार गीजर और ये है प्रोडक्ट का लिंक। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे रिसीव हो चुका है इंस्टेंटली वो भी। तो चलते हैं हमारी लीड के वापस व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए हेलो डियर डमी, एक्साइटिंग न्यूज, वी हैव जस्ट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेम है इस बार गीजर। जैसे आप इसकी इमेज ओपन करेंगे तो गीजर की इमेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। और देखिए इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। जैसे ही आपने गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करी, इंस्टेंटली आपकी लीड को इस सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे चला गया। तो देखिए रियल टाइम में भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।